लिख लिया संप्रदान। संप्रदान विभक्ति चिन्ह बोले तो के लिए, क्या आएगा? के लिए। डेफिनेशन की बात करें तो के लिए मतलब वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता होता है अपना, क्या होता है? कर्ता, जिसके लिए काम करता है, जिसके लिए क्या करता है? क्रिया करता है, काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। पहचान चिन्ह के तौर पर कहाँ कहाँ से पहचान करोगे आप? सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? के लिए, के वास्ते, के खातिर, को, और एक और मिलेगा आपको इसमें के निमित्त। ये रहा के निमित्त, मोस्टली आपको यही मिलेंगे इसमें। अब देखो कुछ एग्जांपल क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं कुछ। अब सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में क्या है, भाव आ रहा है किसी के काम करने के लिए, तो फिर वहाँ पर संप्रदान कारक होगा अपना। जैसे आपके वास्ते, आपके वास्ते रसगुल्ला लेकर आया हूँ। भाई रसगुल्ला किसके वास्ते लेकर आए हम? आपके वास्ते, ठीक है। किसी के लिए कोई काम किया जा रहा है तो वास्ते मतलब हो गया अपना संप्रदान कारक। आपकी खातिर मेरा दिल भी जहाँ है हाजिर, कुछ ऐसा है ना। आपकी खातिर, हिमेश रेशमिया का गाना सुना है? तो उसको जानते नहीं है तुम? जानते हो? हाँ, तुम्हारी रिश्तेदारी उससे, वैसे जानते हो। चलो कोई ना। आपकी खातिर दूध लाया हूँ। देखिए आपकी खातिर क्या लाया हूँ? दूध। तो भाई दूध लाने का काम कर रहे हो ना आप किसी की खातिर। कर्ता जिसके लिए कार्य करे, आप कर रहे हो किसी के लिए कार्य, दूध लाए हो तुम किसी के लिए। तेरे वास्ते इश्क सूफियाना, तो आपको इश्क जो सूफियाना हो किसी के वास्ते है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निमित्त, बाढ़ पीड़ितों के निमित्त, ये थोड़े मोस्ट बढ़िया एग्जाम्पल है जो बनते हैं अपने। यहाँ आप फंस सकते हो, क्या हो रहा है इसमें, लंबे सेंटेंस में आप फंस सकते हो। क्या बांटे भैया? अनाज और कपड़े बंटवाए। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, अनाज और कपड़े बंटवाए कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन दो। प्रधानमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के निमित्त, सेंस उसको ही निकलेगा के लिए, बाढ़ पीड़ितों को लिए क्या किया भाई? कपड़े और अनाज, अनाज और कपड़े बंटवाए। तो कौन सी क्रिया है इसमें? सकर्मक अकर्मक बोले तो चलो उसमें सब पहचान जाओगे तुम। पूर्वकालिक क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक ही होती है अपनी वैसे तो, प्रेरणार्थक काफ़ी होगी, बताओ। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब बोले तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से काम करवाए। भूल गए? मैंने आपसे बोला था कि आज से सोहन ने माताजी से कपड़े धुलवाए, इस तरह के सेंटेंस पढ़े तुम, हाँ ध्यान करो। अब प्रधानमंत्री खुद तो कपड़े बांट नहीं रहे, उन्होंने क्या किया? बंटवाए हैं वो नेताजी ने गरीबों को कपड़े दिए। अब देखिए यहाँ पर मिल तो आपको को रहा है, क्या मिल रहा है आपको? को। आपने सुना होगा कर्म को, बट यहाँ पर जो काम है ना वो किया जा रहा है किसी के लिए, किसी के लिए काम किया जा रहा है। काम करने वाला कौन है? नेताजी। तो भाई यहाँ पर के लिए कपड़े दिए ऐसे भी हो सकता है, तो कौन सा हो जाएगा अपना? संप्रदान कारक। नेताजी ने गरीबों के लिए कपड़े दिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? को, गरीबों को। तो को भी इसमें आएगा और आ सकता है। माताजी को प्रणाम, ये अभिवादन जो करते हैं ना अपन, जय हो महाराज, जय हो, आपको नमस्कार, ओ हो भाई साहब, नमस्कार, आपको नमन। तो जब भी आप अभिवादन करो वहाँ भी क्या आएगा अपना? संप्रदान कारक। तो माताजी को प्रणाम, प्रणाम करने का काम किसके लिए किया जा रहा है? माताजी के लिए। तो ये संप्रदान हुई अपने यहाँ पर। गुरुजी को नमस्कार, गुरुजी को, तो काम किसके लिए किया जा रहा है? तो इस तरह सेंटेंस को पढ़ना है, फील करना, उनको पीना है अपने अंदर, और फिर बताना है कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट लिखो फास्ट, सबसे इजी, सबसे बढ़िया, सबसे धांसू, अपादान कारक। सबसे पहले डेफिनेशन पर गौर कर लें। अपादान कारक,
वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी की पृथकता, पृथकता बोले तो अलग होना, या फिर तुलना, तुलना बोले तो कंपैरिजन करना किसी का ना, तुलना का बोध होता है, वहीं पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। अब अपादान कारक अपना कहाँ कहाँ होगा, किस किस कंडीशन में होगा? एक तो गत्यर्थक क्रिया में होगा। किसमें? गत्यर्थक क्रिया में। आप यहाँ से कहीं चले गए या कोई कहीं से आ गया, आप यहाँ से घर जाओगे तो आप क्या हो रहे हो, यहाँ से अलग हो रहे हो ना आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक। मोस्टली एक चीज़ दिमाग में आप रखो कि अपादान बोले तो अलग होना, क्या होना, अलग होना। भय के भाव में, किसके भाव में? भय के भाव में। जब डर लगे, आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो आप उस चीज़ के करीब जाओगे या उससे दूर भागोगे? अलग होंगे ना। आपको मान लीजिए सांप आपके सामने है, अब सांप आपकी तरफ जीभ निकाल रहा है, तो आप जाके उस जीभ पे ऐसे करोगे उसकी तरफ, या फिर आप दूर भागोगे? बताओ, दूर भागेंगे ना। आप उसके पास जाके ऐसे कर सकते हो, तो बेटा वो कर गया तो आप समझ सकते हो क्या होगा। तो भय को आप ऐसे समझ लेना कि जब डर लगेगा तो हम डर से कहाँ भागेंगे, दूर। घृणा या ईर्ष्या, आप मान लीजिए आपके पास कीचड़ है, आप निकल के जाते हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे कुछ आइटम वगैरह, कोई जीव जंतु कोई मरा हुआ है, उसमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। अब उस बदबू को देख करके आप जस्ट उसके पास जाके यार आप सोचोगे यार थोड़ी बदबू आ रही है, इसको मुझे और ढंग से फील करना है, इसे अच्छी तरीके में सूंघना चाहता हूँ, कहाँ है? तो आप उसको जाके हा इसमें तो बहुत सारी कमियां हैं, तो आप वहाँ कमी खोदने जाओगे या नाक बंद करके वहाँ से निकलोगे, अलग होने की कोशिश करेंगे उससे भी हम। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा इन चीज़ों को। ईर्ष्या, घृणा, घृणा बोले तो जिस चीज़ से अपन निकल के भागते हैं, ठीक है, और ईर्ष्या, ईर्ष्या में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में अंतर है शब्दों में। घृणा जब कोई चीज़ है जिससे अपन को इतनी मतलब इससे बिल्कुल दूर ही हम रहना पसंद करते हैं, वो तो है अपनी घृणा। गंदगी, कीचड़ वगैरह, कीचड़ कहीं मिल जाएगी आप जाके लोट तो मारोगे नहीं उसमें, थोड़ा दूर ही रहना पसंद करोगे उससे, यही है ना। ईर्ष्या इस तरह की होती है जैसे अपन आसपास रह रहे हैं सबके साथ साथ, लेकिन हम किसी से अपन जलते हैं, कोई पसंद नहीं है अपन को, फिर भी उसके साथ रहना पड़ रहा है अपन को, है ना, थोड़ा सा। वो क्या होती है अपनी ईर्ष्या। लेकिन मन से तो हम दूर है ना उससे, जितना हो सकेगा हम उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, पास तो नहीं आएंगे। आप किसी से जलते हो, किसी से नफरत है आपको, ज़बरदस्ती उसके पास जाके और ड्यूड बढ़िया ठीक अच्छा लगता है तो मेरे को यार, ऐसा बेफालतू तो बात थोड़ा करेंगे हम। ईर्ष्या है तो है ही है, अगर कोई बात भी करे उसकी, यार वो ऐसे ऐसा कैसा कैसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर है क्या, तो 100 बातें आप सुनाने लग जाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम ईर्ष्या। नेक्स्ट बात करते हैं लज्जा के भाव में, शर्म के भाव में। जब किसी को किसी से शर्म आती है, जैसे मान लो कोई बहुत से होते हैं ना, मामा के आने से शर्मा जाते हैं, या किसी बुआ के आने से शर्मा जाते हैं ना, बुआ आ गई बोलते हैं अहो बेटा यहाँ आ जा, मेरे को शर्म आ रही है बुआ। अब शर्म आ रही है, तुम बुआ के पास जाओगे तो फिर से बोलोगे जाके बुआ हाँ मैं शर्मा रहा हूँ आपसे, ऐसे देखते रहोगे इसको। शर्म आती है तो हम ऑटोमेटिक भाग जाते हैं बाहर। शर्म आने में भी हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, दूर होने की कोशिश करते हैं। तुलना के भाव में, किसके भाव में, तुलना। जब दो चीज़ों की तुलना की जाए, तुलना को आप तराजू से देख लीजिए। तुलना बोले तो तराजू में भी तुलना करते हैं अपन, एक तरफ अपन 1 किलो का बाट रख दिया, 1 किलो 5 किलो जो भी है, और दूसरी तरफ सामान रख दिया। जब तुलना करेंगे अपन, तो जो चीज़ भारी होगी ना वो एक दूसरे से दूर भागेगी ना। तो तुलना के भाव में भी चीज़ें कैसी होती हैं, अलग होती हैं। या उनको तोल करके अपन क्या करेंगे, ठीक है भाई अब ऐसे तो करेंगे नहीं, लो भाई 1 किलो का बाट भी आप ले जाओ और चीनी भी आप ले जाओ। चीनी को तो हम बाट को तो हम रख लेंगे और चीनी को दे देंगे। तुलना के भाव में भी आप ऐसे फील करो, उनको खुद सीखने की कोशिश करो, बोले तो अलग होने का भाव आएगा। जहाँ से कार्य आरंभ हो, अभी अपनी क्लास 2 बजे से शुरू हो रही है, तो क्या अपने 2 बजे ही बजते रहेंगे जब तक हम क्लास पढ़ाएंगे, या 2 बजे को अपन पीछे छोड़ देंगे? 2 बजे मान लो 2 बजे हमने क्लास शुरू की, तो हम धीरे धीरे उसको क्या पीछे छोड़ते चले जाएंगे, टाइम आगे चलता जाएगा और 2 पीछे छूटता जाएगा, अलग हो रहे हैं ना उस टाइम से हम। तो टाइम जहाँ से कार्य आरंभ हो उसमें भी आप पे करना है। किसी से कुछ सीखना या शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, अब जो मेरे पास ज्ञान है
उस ज्ञान को मैं आपके लिए बांट रहा हूँ, उस ज्ञान को मैं यहाँ से आपके लिए फेंक रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। इस ज्ञान को आप यहाँ से लेंगे और लेकर के कहीं जाएंगे, या इस ज्ञान को यहीं लेंगे और लेकर कहीं थूक देंगे। बताओ, अब ज्ञान कोई वैसी चीज़ तो है नहीं कि भाई उसको स्टोर कर रहे हो आप बूंद बूंद करके ऐसे टिक। हालांकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है वो कहते हैं हम, ये मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं अपनी। अब ऐसे तो नहीं कि ज्ञान, चलो ज्ञान बट रहा भाई, आ भाई ये ज्ञान लो, ये ज्योमेट्री का इंजेक्शन है बेटा, ये कैप्सूल है, खा लेना इसको। ये चैप्टर नंबर 6, ये 6 की दवाई तेरे पास नहीं आई, अरे यार वो 6 की सारी दवाई खत्म हो गई यार। अब ऐसे कैप्सूल वगैरह तो मिलेंगे नहीं आपको, नहीं मिलेंगे ना। तो ज्ञान भी है, आपको फील करना पड़ेगा भाई। ज्ञान को हम लेते हैं, लेकर के दूसरी जगह जाते हैं। तो आप यहाँ से लेकर के अलग हो रहे हो ना उस ज्ञान को लेकर के हमसे। तो किसी से कुछ सीखना है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भी क्या होगा, अपादान कारक। अब एग्जाम्पल समझ लो, ध्यान रखेंगे ना सारी चीज़ें। तोता सबसे पहले तो वही चलता है भाई, पेड़ से पत्ता गिरता है, उसको सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है उसको। पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या करें भाई, उसको कब तक गिराएं हम, कुछ नया गिराते हैं बाबा ना, गिर लिया यार वो सूख गया बेचारा पत्ता। तोता पिंजरे से उड़ गया, तोता पिंजरे को छोड़ गया पीछे और भाग गया, हो गया ना अलग, अपादान कारक। वह अभी अभी दिल्ली से लौटा है, दिल्ली को छोड़ दिया रे, आ गया यहाँ पर। महेश सांप से डरता है, अब महेश सांप से डरता है तो जाके उसका चुम्बन तो लेगा नहीं, है ना, तो उससे दूर भागेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखा होगा भी सांप निकल आया घर में, छोटे बच्चे जैसे नॉर्मल ले लेते हैं ना सभी, ओ बेटा आ जा, पुत पुत करते हैं ना उसको। अब सांप को लेकर कभी करते हैं, ओ सांप आ बेटा, सू करके सड़ाप से मार देगा और ख़त्म कर देगा, उससे अपन दूर भागते हैं। गरिमा गंदगी से घृणा करती है। अब गरिमा है जो भैया किससे घृणा कर रही है, तो गंदगी से दूर रहती है वो। मुकुल रमेश से ईर्ष्या करता है, मैं बता दिया था आपको, ईर्ष्या वाले भाव में वही आएगा। वह मुझसे शर्माता है, अब वो मुझसे शर्माता है ना तो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करेगा वो। अरे इधर आ, इधर गोलू, यहाँ पे, यहाँ पप्पू, यहाँ इधर आ पप्पू, बेटे पप्पू, शर्मा आती है, करता है ना कोई, बस शर्माने के भाव में भी आएगा अपना। भारत श्रीलंका से बड़ा देश है, कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। और मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें खाली मैं आपको ऐसे नहीं कि इनका जो भाव आपको ऐसे मिलेगा, पर ध्यान रहेंगी आपकी चीज़ें कि अलग होती हैं चीज़ें इस तरीके से। जुलाई से परीक्षाएं आरंभ होंगी। अब ये तो नहीं कि 1 जुलाई होने के बाद डेली 1 जुलाई रहेगी अपनी, 1 जुलाई हो गई, जुलाई को हम धीरे धीरे छोड़ जाएंगे, आगे चलती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा और अलग होता चला जाएगा। छात्र शिक्षक से पढ़ रहे हैं। अब छात्र लोग हैं वो शिक्षक से पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं। अब ऐसे नहीं वैसे आगे भाई छात्र आप सभी चुप बैठे हैं, ठीक है जाओ छुट्टी, ऐसे थोड़ा होता है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मेरे से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, आप चले जाओगे शिक्षा ग्रहण करके। आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल और ऐड कर दिया इसमें, इससे आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, शिक्षा। आप मुझसे शिक्षा एजुकेशन यहाँ से लेकर के जाओगे और वो चीज़ भी यहाँ से अलग होगी। ये मत समझना कि मेरे अंदर से अलग हो जाएगी, बट आप कोई चीज़ यहाँ से लेकर के जा रहे हो। अब वो चीज़ लेकर के जा रहे हो मतलब यहाँ से तो अलग हो रहे हो ना फिर जा करके आप। ये था अपना अपादान। मैंने बोला था अपादान बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार भी है, इसी में आप फंस सकते हो आगे जाके, तो थोड़े कहीं अपन को लगेगा नहीं। अब देखो इसमें जैसे अपादान मतलब से अलग, इस विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, से अलग। मोस्टली बच्चे ऐसे ही पहचानते हैं, जैसे बंदर छत से कूदा, बंदर छत से कूदा। अब मान लिया भाई कूद गया, छत से आ गया, अलग हो गया, साफ साफ दिख गया ना साफ साफ। अब इसमें कैसे पहचानोगे, जुलाई से परीक्षाएं आरंभ होती हैं, जुलाई से परीक्षा कूदी क्या नहीं कूदी ना, हाँ पता चलेगा, हमारी सारी बातें ध्यान आ जाएंगी आपको, आरंभ हो रही हैं और समय को हम पीछे छोड़ जाएंगे, उस समय से अलग होकर के हम आगे चले जाएंगे। तो आज मैंने आपको 2 कारक समझाए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और सारे कारक कंप्लीट होने के बाद फिर अपने पास लगभग 50 के आसपास एग्जाम्पल हैं जिनको हम प्रैक्टिस में करेंगे, और तुम्हें बताना खुद को कि किस में क्या कारक होगा। ठीक है, जाइए आप जा सकते हो।